रॉकी ने केजीएफ पर इंडियन आर्मी के हमले से कई साल पहले ये अंदाजा लगा लिया था कि प्राइम मिनिस्टर रम्मिका सेन आज नहीं तो कल केजीएफ तक पहुंच जाएगी। इसलिए रॉकी ने केजीएफ के बिजनेस को इंडिया तक ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज तक फैला दिया था। रॉकी के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब कई फॉरेन माफिया डॉन्स भी रॉकी के खिलाफ हो गए थे। उनमें से एक अमेरिकन माफिया डॉन रॉबर्ट, जो गरुड़ा का पुराना दोस्त था, को जब पता चलता है कि रॉकी ने ही गरुड़ा को मारकर केजीएफ पर कब्जा कर लिया है और अब रॉकी अमेरिकन गोल्डन माइंस के बिजनेस पर भी कब्जा करना चाहता है, तब रॉबर्ट रॉकी को अमेरिका में ही मारने का प्लान बनाता है। रॉबर्ट अपने इस प्लान में कई दूसरे देशों के माफिया डॉन्स को भी शामिल कर लेता है। इधर CIA को पता चल जाता है कि माफिया डॉन्स कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लान के मुताबिक सभी देशों के बिजनेसमैन की एक मीटिंग न्यूयॉर्क में रखी जाती है। रॉकी भी उस मीटिंग में पहुंच जाता है। जैसे ही रॉबर्ट के आदमी रॉकी पर हमला करने वाले होते हैं, तभी गुंडों को एहसास होता है कि जो गन्स उनके हाथ में है वो सभी गन्स खाली हैं। असल में रॉकी को अपने दुश्मनों के इस प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए रॉकी ने अपना एक प्लान बनाया। जब सारे माफिया डॉन्स इस मीटिंग की तैयारी में बिजी थे, तब रॉकी ने सभी देशों की बड़ी बड़ी माइंस पर कब्जा कर लिया था और उनके कुछ आदमियों को और मिनिस्टर्स को अपने साथ मिला लिया। इससे पहले CIA उस सीक्रेट मीटिंग की लोकेशन तक पहुंच पाती, उससे पहले ही रॉकी उन सभी मोस्ट वांटेड माफिया डॉन्स को वहां से मार कर वापिस इंडिया आ गया। रॉकी के साथ साथ सारा गोल्ड भी समुद्र की गहराई में चला गया है। इंडियन नेवी को ना तो रॉकी मिला ना ही गोल्ड। अब सिर्फ इंडियन नेवी ही नहीं बल्कि अमेरिकन एंड इंडोनेशियन नेवी भी रॉकी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि रॉकी जिंदा भी है या नहीं। लेकिन रॉकी की डेड बॉडी अभी तक किसी को नहीं मिली है, इसलिए केजीएफ के मजदूर और रम्मिका सेन को ये पूरा विश्वास है कि रॉकी जिंदा है। इधर दुबई का इनायत खलील भी रॉकी को ढूंढ रहा है। फिर एक दिन एक हेलीकॉप्टर केजीएफ के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। उस हेलीकॉप्टर से रॉकी केजीएफ में उतरता है। रॉकी के केजीएफ में आने की खबर केजीएफ के मजदूरों को पहले से ही पता होती है, इसलिए मजदूर भी अपने मसीहा को जिंदा देखने के लिए केजीएफ में पहुंच जाते हैं। इधर प्राइम मिनिस्टर रम्मिका सेन को भी रॉकी के आने की खबर मिल जाती है, इसलिए रम्मिका सेन भी आर्मी लेकर केजीएफ में पहुंच जाती है। लेकिन रम्मिका सेन को फिर से वहां ना तो रॉकी मिलता है और ना ही कोई मजदूर। तभी वहां दुबई का इनायत खलील केजीएफ में अपने आदमी लेकर पहुंच जाता है। इनायत खलील रम्मिका सेन और उसकी आर्मी पर हमला कर देता है। इनायत खलील अभी रम्मिका सेन को जान से मारने ही वाला होता है, तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी इनायत खलील के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। रॉकी को सामने देखकर इनायत खलील के आदमी डर जाते हैं। रॉकी एक एक करके इनायत खलील के आदमियों को मार देता है। अब इंडियन आर्मी भी रॉकी के साथ इनायत खलील के आदमियों को मारने लग जाते हैं। फिर जब इनायत खलील रम्मिका सेन को फिर से मारने की कोशिश करता है, तभी रॉकी इनायत खलील को मार देता है। अब रम्मिका सेन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो रॉकी को गिरफ्तार कर सके। रॉकी केजीएफ का सारा गोल्ड केजीएफ के मजदूरों के लिए छोड़कर वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर हमेशा के लिए चला जाता है। अब रॉकी कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग रॉकी को अपना भगवान मानते हैं और रॉकी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाकर उसको पूजने लगते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये हम आपको केजीएफ चैप्टर 4 में बताएंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।